अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। भिंडी में दही डालें और कमाल देखें और साथ में बेसन डाल दें। आप सोच रहे होंगे भिंडी में बेसन ही डालती है, ये न्यू रेसिपी है, मुनफरिद रेसिपी है, आपने इसको पूरा देखना है, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये आपके काम की रेसिपी है। तो चलें शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। हाफ कप आपने ऑयल लेना है, उसमें मैंने 1 किलो भिंडी को छोटा छोटा कट करके डाल दिया है। आप बड़े साइज़ में भी कट कर सकते हो, जैसे आपके घर वाले पसंद करते हो आप वैसे ही कटिंग करिएगा। 3 चम्मच आपने इसमें दही के डालने, इससे ज़्यादा नहीं डालना, बाकी दही को हम बचा के रखेंगे। 2 चम्मच बेसन इसलिए डालते हैं ताकि भिंडी के ऊपर एक अच्छी सी कोटिंग हो जाए। 1 चम्मच नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। साथ में अदरक, लहसुन, सब्ज़ मिर्च तीनों को चॉप करके डाल दें। अब आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से पकाना है और साथ में 1 प्याज हम चॉप करके डाल देंगे। 1 प्याज काफ़ी है। इधर ही हम भिंडियों को डन करेंगे। मुझे अभी ऑयल कम लग रहा है, थोड़ा सा इसमें ऑयल और डालेंगे तो इसको बहुत अच्छे से पका लेंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। देख लें इनका कलर चेंज हो चुका है, कितने अच्छे से हमारी भिंडी डन हो चुकी है। अब आंच को बंद करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। दोबारा से थोड़ा सा ऑयल लिया है, उसमें हम 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी कलवंजी डालनी है। तो इनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, ना हम इसको जलाएंगे। साथ में 2 प्याज चॉप करके डाल देंगे। चॉप करके डालिएगा, अगर आप स्लाइस में पसंद करते हो तो स्लाइस में भी डाल सकते हो, लेकिन ऐसे बनाइएगा, यकीन करें आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आज हमने इतनी मज़े की भिंडी बना ली। दोबारा से 2 से 3 चम्मच दही के लिए उसमें लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी और 1 चम्मच इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड किया। ऑप्शनल है, अगर चाट मसाला नहीं है तो इसकी जगह आप लेमन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो चलें, प्याज हमारा जो है ना वो डन हो चुका है। अब इसमें हम मसाले डालते हैं, तो बाकी साथ में मसाले की भी बनाई हो जाएगी और साथ में नमक मिर्च दही की भी अच्छे से बनाई हो जाएगी। आंच को अब तेज़ कर लें। तेज़ आंच पे हम इसको बहुत अच्छे से पकाएंगे, 4 से 5 मिनट लगेंगे तो इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा। साथ में मैंने 4 से 5 टमाटरों को पीस लिया है, आपने भी पीस के डालने हैं। अगर आपको पिसे हुए टमाटर नहीं पसंद तो फिर आप चॉप करके भी डाल सकते हो। अगर आप पिसे हुए डालोगे तो इसकी एक ग्रेवी सी बन जाएगी और खाने में भी मज़े के लगेंगे। आप पीस के डालिएगा, अगर आप पहले आप चॉप करके डालते हो तो आज आपने पीस के ही डालने हैं। देखें ग्रेवी कितनी अच्छी बन चुकी है। अब इसकी तब तक बुनाई करनी है जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए, और देखिए ऑयल ऊपर आ गया तो अब हम इसमें भिंडियाँ शामिल कर देंगे। अब मुझे जल्दी से ये भी बता दो, मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए। भिंडी की मैंने बहुत सारी रेसिपी आपके साथ शेयर की हैं और हर रेसिपी में मुझे आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और इस वाली रेसिपी में भी मुझे आप सबका बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए। खुशक धनिया मैंने कूट के डाला है, इसको पहले रोस्ट करिएगा फिर कूट के डालिएगा और फ्लेवर आप खुद चेक करिएगा, फ़र्क भी आप खुद महसूस करिएगा कि कितनी ज़बरदस्त खुशबू आती है जब आप कूट के भून के धनिया को डालोगे। तो देखें अब कितने अच्छे से हमारी भिंडी है ना वो रेडी हो चुकी है। अब आपने इसमें काली मिर्च को स्प्रिंकल कर देना, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला खुशबू के लिए डाला है, इससे बहुत अच्छा जायका आता है और वो बड़ी मज़े की खुशबू आती है जब हम एंड पे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालते हैं। तो लीजिए जी, हमारी भिंडियाँ डन हो चुकी हैं। इतने मसाले कोई भी नहीं डाले, सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद होंगी, ना बाज़ार जाना पड़ेगा ना बाज़ार से कुछ लाना पड़ेगा, बस भिंडियाँ ही आपको लानी पड़ेंगी। तो लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी भिंडी रेडी होगी। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हो, ऐसी भिंडी कौन नहीं खाएगा। आप जिसको भी खिलाएंगे वो आपके ही गीत गाएंगे। जो भिंडी लवर हैं वो तो बहुत शौक से खाएंगे और जो नहीं भी खाते वो भी इसको शौक से खाएंगे, क्योंकि न्यू तरीके से बनी है और इसमें हमने ना ज़्यादा मसाले ऐड किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।